दोस्तों, महाभारत के बारे में आप सभी जानते हैं। दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है। महाभारत सिर्फ कौरव और पांडवों के युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि महाभारत अपने अंदर कई सारे ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य 5 पांडव एक पत्नी द्रौपदी की सुहागरात को लेकर भी है। आज हम आपको द्रौपदी की सुहागरात के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के शादी के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त पूरी करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। अर्जुन ने जिस समय द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया था, उस समय 5 पांडव भाई अपनी पहचान छिपाकर अपनी मां कुंती के साथ ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। अर्जुन पत्नी द्रौपदी को लेकर अपने घर पर आए हुए थे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर मां कुंती से कहा कि देखो मां, हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से मां कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि 5 भाई मिलकर बांट लो। कुंती सहित 5 पांडव भाई बहुत ही सत्यवादी थे और अपनी मां के मुंह से निकली हर बात को एक आदेश की तरह पालन करते थे और वो उसे अपना धर्म समझते थे। और इस तरह से अपनी मां की ये बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उसके बाद जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह भी हैरान रह गई। तभी मां कुंती ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी के साथ कोई अनर्थ ना हो और हमारी मुंह से निकली बात भी झूठी साबित ना हो। लेकिन जब किसी भी तरह से इस समस्या का रास्ता नहीं निकल सका तो राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो नहीं हो सकती है। तब महर्षि व्यास बताते हैं कि द्रौपदी को पूर्व जन्म में ही भगवान शंकर से ऐसा ही वरदान मिला हुआ था और इस तरह से द्रुपद अपनी बेटी को 5 पांडवों से शादी कर देते हैं। इस तरह द्रौपदी की एक एक करके 5 पांडवों से शादी कर दी गई। आपको बता दें कि सबसे पहले द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ। उस रात द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ अपनी पत्नी धर्म निभाई। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात इन दोनों ने सुहागरात मनाई। और इसी तरह से बाकी भाइयों ने शादी की और अपनी सुहागरात मनाई। आप सोच रहे होंगे कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ कैसे अपनी पत्नी धर्म को निभाया, तो हम बताते हैं इसके पीछे भगवान शिव का वरदान था। भगवान शिव जानते थे कि कोई भी स्त्री 5 पतियों के साथ कैसे अपनी धर्म को निभा सकती है। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी और इसी वजह से द्रौपदी ने अपने पत्नी धर्म को निभाया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।